जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण में। आज हम छठे स्कंद का 10वें अध्याय का पान करेंगे। देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र का निर्माण और वृतासुर की सेना पर आक्रमण। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। भक्तों, हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार विश्वरूप का, जो कि जिन्होंने इंद्र को नारायण का वध दिया था, उसका वध हुआ और उनके पिता त्वष्टा ने किस प्रकार से इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया और एक बहुत भारी असुर, उसकी उत्पत्ति वहाँ से हुई थी जिसका नाम था वृतासुर। भक्तों, इससे दो चीज़ का ज्ञान मिलता है। एक कि कोई त्रुटि कर रहा हो उसको अक्सर पहले त्रुटि से रोकना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर ये पता चल जाए कि ये रुकेगा नहीं और ये हमारे खिलाफ ही बात करने वाला है, ये हमारे अगेंस्ट चलने वाला है, हमारे को ये हार्म ही करेगा, तो उसका संग छोड़ देना चाहिए। हो सकता है देवताओं को ऐसा लगा हो कि ये हम कितना ही इसके साथ प्रेम कर लें, कुछ भी कर लें, इतनी बड़ी पदवी हमने इसको दी है, तो भी ये असुरों का ही भलाई कर रहा है, हमारा ही बीच में से पावर निकाल करके असुरों को दे रहा है। तो ये किसी भी हालत से मानेगा नहीं, क्योंकि इसका असुरों की तरफ प्रेम बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने उसका वध कर दिया। क्योंकि पिता का मोह था बहुत ज़बरदस्त, और उन्होंने यज्ञ करके एक ऐसे राक्षस की उत्पत्ति करी जो कि इंद्र के लिए काल बन गया था, और वो
किसी भी देवी देवता द्वारा जीता नहीं जा सकता था। देवताओं की शक्ति उसका क्षीण हो गई थी। और उन्होंने भगवान की शरण ली। देवताओं ने जब देखा कि कहीं हमारी दाल नहीं गलती, उस परम परमात्मा की शरण जाते हैं जो हमारी मदद करे। यही हम सबके साथ होता है। पहले हम अपने दम पर हर कार्य कर रहे होते हैं। जब हमारा सब जगह फेलियर स्टार्ट हो जाता है तो हम कहते हैं चलो मंदिर चल के उपासना करें, कुछ भगवान से नारियल चढ़ाएं, कुछ ये करें, उनको प्रसन्न करें, उनसे शक्ति मिले। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी भगवान हमारे अनुकूल कर देते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। जो हमारे अनुकूल कार्य होता है तो हम कहते हैं वाह क्या शक्ति है यहाँ पर। लेकिन जब प्रतिकूल होता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं, ये भगवान का रूप ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये दूसरे मंदिर में चलते हैं, दूसरे देवता के पास। तो भक्तों, भगवान ने देखा कि देवताओं का मद टूट गया है, उनका अहंकार समाप्त हो गया है। तो उन्होंने उनको एक विधि बताई कि एक ऋषि बहुत जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसके कर्म पूर्ण हो गए हैं, सिर्फ एक सिमरन के और भक्ति के लिए उसने शरीर धारण किया हुआ है और उसका स्थान अब मेरे धाम में वास करने का है। अब उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा कि जाओ, दीक्षी ऋषि उसका नाम है, उनसे जाकर के उनका शरीर की जो अस्थियाँ हैं उससे उसका एक वज्र बना लो, उसका एक हथियार बना लो। और ये वृतासुर सिर्फ उसी वज्र से मर सकता है। क्यों कि इसने इतनी तपस्या पूर्व जन्म में कर रखी है कि इसको कोई शस्त्र, कोई अस्त्र इसको काट नहीं सकता। इसको केवल ब्रह्म ज्ञानी की अस्थियों का बना हुआ वज्र ही काट सकता है। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जो श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम हर वक्त गाते रहते हैं, उनकी हड्डियों में भी इतनी पवित्र हो जाती हैं कि कोई असुरी शक्ति आ जाए तो उसका भी वो विनाश कर देती है। तो भक्तों, हुआ यही कि देवता लोग ने भगवान की बात मानी और वो दधीचि ऋषि के पास गए। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को यहाँ आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्त विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। अथ 10वां अध्याय, षष्ठम स्कंध। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इस प्रकार आदेश देकर के देवताओं के सामने ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उद्धार शिरोमणि अर्थवेदवादी दिग्दीक्षी ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दिग्दीक्षी ऋषि ने बड़ा आनंद हुआ और उसने हंसकर कहा, देवताओं, आप लोगों का स्वभाव यह बात नहीं मालूम, क्षमा करें, उन्होंने कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवत यह बात नहीं मालूम कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असहाय पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में मूर्छित हो जाता है। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहता है उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं
अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान विष्णु जी श्री कृष्ण भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देखिए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मृत्यु के समय भारी पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे 10 सेंटर कटते हैं। कहते हैं ना, 1000 बिच्छू डंग मारता है तो हमारे आत्मा इस शरीर का परित्याग करती है, उसके 10 सेंटर बंद होते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कई बार तो ऐसा इसमें मोह पड़ जाता है शरीर में कि वो शरीर जो कि बेसिकली हमारे को भगवान से ही प्राप्त हुआ है, हमारे को भगवान को देने के लिए भी दिल नहीं करता। यानी कि जिसने हमें दिया है, जो उसका सच्चा मालिक है, इतना इस शरीर से इंसान प्रेम करने लग जाता है, इसको इतना जीवन से प्रेम हो जाता है कि अगर भगवान भी कहे ना चल मेरे को अपना शरीर दे दे, तो कहता नहीं, मैं नहीं दूँगा, क्योंकि उसमें उसको इतना मोह हो जाता है। इसीलिए कहा है ना कि इंसान को सबसे बड़ा मोह क्या है? अपना शरीर, उसके बाद अपने बच्चे, पत्नी, माता पिता और फिर परिवार। लेकिन सबसे पहला प्रेम किसके साथ? अपने शरीर के साथ। ये हमारी पहली पत्नी है। आगे क्या कहा उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उद्धार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़ी बड़ी यशस्वी महानुभव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसे मुंह से कदाचित नहीं निकलती। इसीलिए आप हमारी विपत्ति समझ के हमारी याचना पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देवताओं ने बहुत ही, कहते हैं ना, उनकी बढ़ाई कर दी और ये भी कह दिया कि आप हमारी विपत्ति नहीं जानते और हम आपकी विपत्ति नहीं जानते हैं, और इसलिए ना तो कोई देने वाले की ट्रबल को जान सकता है कि इसने क्यों इनकार किया है, और ना ही कोई मांगने वाले की जान सकता है कि भाई ये क्यों मांग रहा है, क्या इस पे ऐसी विपत्ति आ गई जिसके लिए किसको ये वस्तु की आवश्यकता पड़ती। नज़दीक के ऋषि जो थे, उनकी ये बात सुन के प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, जगत के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर हैं, ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरे के ही काम आते हैं। मैंने तो ये बात तुमसे इसलिए पूछी थी कि कुछ तुम्हें धर्म का क्या ज्ञान है, धर्म का कुछ उपदेश बताओ। अहो, ये कैसी कृपणता है, कितने दुख की बात है कि मरण धर्म मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। इसलिए क्या कहते हैं कि ये शरीर का परित्याग करने से पहले ऐसा कार्य कर लेना चाहिए जिससे कि या तो भगवान की प्राप्ति हो जाए और नहीं तो दूसरों की भलाई ही हो जाए। हमारे मरने के बाद जो दूसरे हैं, अगर हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, तो अगर ये शरीर से हम दूसरे के लिए ऐसा कुछ कर जाएं कि उसका ही भला हो जाए, तो भी हमारे को प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षार्थ, अर्थवेदवादी महर्षि दधीची ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन कर दिया, अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्मय थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे, अतः वह भगवान से अत्यंत युक्त होकर के स्थित हो गए। तब उन्होंने इस बात का पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर कब छूट गया। ये होता है भगवान के भक्त की मृत्यु, यानी कि उसको ऐसा एंथीसिया लगा देते हैं, वो इसे ध्यान योग में चले जाते हैं, अपनी मेडिटेशन में,
कि भगवान से एकजुट हो जाते हैं और वो शरीर कब छूट जाता है उनको इस पता ही नहीं चलता। जैसे आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में क्या होता है, देखा जाए तो आपका स्थूल शरीर तो यही रहता है, मन एक और सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर देता है और आप वो शरीर से जगह जगह घूमते रहते हैं और फिर भयभीत होते हैं, लेकिन जब जागते हैं तो आप वापस उसी शरीर में आ जाते हैं। तो ऐसे ही जब स्वप्न के शरीर में जाते तो वो कोई पीन नहीं होती, कोई वो दर्द नहीं होती। इसी प्रकार से जब हम ये शरीर का परित्याग करते हैं तो जो पीड़ा होती है हमारे को वो उस समय नहीं होती जब हम भगवान के चिंतन में इसका ध्यान करते हो। वैसे है कि ये इस शरीर को नींद आ जाती है और स्वप्न वाला शरीर जग पड़ता है। आगे कहते हैं कि भगवान की शक्ति पाकर सुखदेव जी कहते हैं इंद्र का बल पौरुष उन्नति सीमा पर पहुंच गया। उच्च सीमा भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने देदिकची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दे दिया। वे उसे हाथ में लेकर अवारत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए असुरों पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर साय समय काल पर ही आक्रमण कर रहे थे। परीक्षित वृत्रासुर भी दैत्यों का सेनापति बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। कहते हैं बहुत भीषण डेडली यहाँ पर वॉर हुई थी असुरों की और देवताओं की, और इतने अस्त्र शस्त्र असुरों ने चलाए थे। कहते हैं उन्होंने देवताओं को ऐसे ढक दिया था जैसे कोई बहुत बड़ा बादल आ जाए और वो सूर्य को ढक देता है। तो जैसे सूर्य ढक जाता है वैसे वो ढक गए थे, देवता लोग ढक गए थे। लेकिन देवताओं के अंदर इतना प्रभु की कृपा से इतना उत्साह था कि उन्होंने उसके शस्त्र सब काट दिए और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने देवताओं ने सारे अस्त्र शस्त्र असुरों के समाप्त कर दिए। वो भागने लग गए थे। तो एक केवल वृत्रासुर ही था जो वहाँ डटा रहा। उसने कहा कि अरे तुम तो अपने माँ बाप के मल मूत्र हो जो कि तुम भाग रहे हो। कुछ शत्रु को देख के पीठ दिखाता है। अगर यहाँ युद्ध के मैदान में मरोगे तो कम से कम स्वर्ग तो पाओगे, कुछ लोगों को तो जाओगे, लेकिन तुम तो ऐसे भाग रहे हो कि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे को मानव शरीर या और कोई शरीर मिले। बहुत उसने कहा लेकिन वो नहीं माने। हार करके ये जो वृत्रासुर था ये अकेला ही इंद्र से भिड़ गया। इंद्र के साथ काफ़ी देर इसका युद्ध हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, भगवान के बारे में चर्चा हुई। तो इंद्र जान गया कि ये कोई साधारण दैत्य नहीं है, ये कोई उच्च ज्ञानी दैत्य है जो भगवान की बात कर रहा है। इसके पास जो शक्ति है, जो इसके पास कृपा है, वो भगवान की है, और इसका अगर मैं वध करूँगा हो सकता है मेरे को ब्रह्म हत्या लग जाए। तो बहुत चिंतन में थे और उन्होंने इसके साथ युद्ध किया, और ये इतना पास आ गया कि पहले उन्होंने उसकी एक बाजू काट ली, फिर दूसरी बाजू काट ली, और अंत में इसने ऐसा जोर का मुंह खोल करके, मुंह फाड़ करके इंद्र को अट्ठास किया कि इंद्र जो थे इसकी सांस के द्वारा इसके पेट में चले गए। अब इंद्र इसके पेट में चले गए, वो सब हाहाकार हो गई, अंधकार छा गया,
कि ये क्या हुआ। तो इंद्र ने वहाँ पर उसके वज्र से इनका पेट काट दिया, और जब ये पेट काट करके इंद्र बाहर आ गए तो इसकी नमो नुमाया हो गई। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादनी परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तक्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितृ, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर, गंधर्व आदि इंद्र को बिना पूछे ही अपने अपने घर को लौटने लगे। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और विष्णु जी और इंद्र आदि भी चले गए। आगे क्या कहते हैं, राजा परीक्षित ने पूछा, अब यहाँ पर क्या हुआ। युद्ध समाप्त हुआ, सब इतने खुश हो गया, उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू कर दी और ये सोचने की कोशिश नहीं की कि चलो जिसने वध किया उससे पूछ लें। उनको लगा हम जीते हैं और खुशी में वो चले गए। अब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्तासुर के वध से सभी देवता सुखी थे तो इंद्र दुखी होने का क्या कारण था। देखिए, ये रियलाइज़ किया राजा परीक्षित ने कि सब तो बड़े सेलिब्रेटिंग मूड में था, लेकिन इंद्र को क्या हो, क्यों दुखी हो गया था। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए। तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहता था। क्यों ब्रह्म हत्या थी? क्योंकि वृत्तासुर जो था वो बहुत ज्ञानी था, और चाहे वो असुर योनि में आ गया था किसी कारणवश, किसी शाप के कारण, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उनके जो आत्मा होती है, उनकी जो हत्या होती है वो भी ब्रह्म हत्या में ही गिनी जाती है। इसीलिए वो जान गए, जब उन्होंने बात करी कि ये तो भगवान के उपदेश बोल रहा है कि ये तो मरने वाला शरीर है, इस मरने वाले शरीर से ये इन सबको रख के क्या लाभ, ये तो कुछ समय बाद रहेगा और समाप्त हो जाएगा, फिर हमारा नया जन्म होएगा, तेरा भी नया जन्म होगा, मेरा भी होगा, लेकिन हम युद्ध कर रहे हैं किस लिए। इस प्रकार से फिर देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से ब्रह्महत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्तासुर का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। यानी कि अब मैं नरकों से कैसे बचूंगा, क्योंकि मेरे से भगवान के भक्त की हत्या करवा दोगे तुम लोग। सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेघ यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेघ यज्ञ द्वारा सबके अंतर्यामी, सब शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत के वध करने के पापों से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृत्तासुर की वध की तो बात ही क्या है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी क्लियर करी है कि भगवान श्री कृष्ण का यज्ञ करेंगे, और उस यज्ञ में तो वृत्तासुर का पाप क्या, बड़े बड़े, इससे भी बड़े अगर पाप किए हों तो भगवान की चिंतन करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए मानव उसमें से भी मुक्त हो जाता है। और यही भगवान ने गीता में कहा है कि तू पापियों से भी अगर महापापी, अगर तू मेरी शरण में आ गया तो मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आगे क्या कहते हैं, देवराज, भगवान के नाम कीर्तन नाम से ही ब्राह्मण, पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल वही शब्द हैं यहाँ पर जो भगवान ने गीता में गाए हैं।
के जो महापापी हैं, आचार्य के स्त्री गमन करने वाले, आचार्य की हत्या करने वाले, कुत्ते का मांस खाने वाले, चंडाल और ईसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेध नाम का महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्म पर्यंत समस्त चर अचर जगत की हत्या से भी पापों से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट के दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रेरणा से प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्महत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्होंने एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात चंडाली के समान उसके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वे अपने सफ़ेद सफ़ेद बालों को बिखरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली सी दुर्गंध आ रही है। इसके कारण मार्ग में ही दूषित होता जा रहा है। राजन, देवराज इंद्र ने उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्ण उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमलनाल के तुंतुए में 1000 वर्ष छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि मैं ब्रह्महत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार सामग्री ना मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर में कमल तुंत के तो में आ नहीं सकते। जब तक देवराज कमल तुंतों में रहे तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुषवर का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य मत से अंधे होकर के इंद्र आदि सूची के साथ अनाचार करना चाहा, तब सूची ने उनसे ऋषियों का अपराध कराकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे सांप हो गए। तदनंतर जब सत्य परम पोषक भगवान ध्यान करने से इंद्र का पाप नष्टप्राय हो गया, तब ब्राह्मणों ने बुलवाने पर वह पुनः स्वर्ग लोक चले गए। क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर जब वो उसमें रहे और उन्होंने भगवान का तपस्या की थी, और जब उन्होंने भगवान की तपस्या की तो हुआ क्या कि वो वापस स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गए। कमल वाहिनी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्व दिशा आदिपति रुद्र पापों के पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सके। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्म ऋषियों ने कहा, वहाँ आकर के भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी और अश्वमेध यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उसे अश्वमेध यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्तासुर का वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्य उदय से कोहरे का नाश हो जाता है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप कितने ही बड़े पाप कर चुके हैं, कितनी ही बड़ी हत्या कर चुके हैं। यानी कि अपने गुरु की हत्या कर दी है, ऋषि की हत्या कर दी है, सबकी हत्या कर दी है। उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। और जैसे ही आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, जैसे ही आप प्रभु का चिंतन करते हैं, तो आप मानव ही नहीं
देवता भी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करके पवित्र कर लेते हैं। वो कहते हैं, आगे कहा है कि बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इसी इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सदा पढ़ें और सुनें। विशेषतः पूर्व के अवसरों पर तो अवश्य ही इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाने वाला है, सारे पापों से छुड़ाने वाला है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि कराता है। और यहीं पर आज ये 13वां अध्याय तक हम आ गए हैं और यहाँ पर इसका विश्राम होता है। तो कल प्रभु ने चाहा तो वृतासुर का पूर्व चरित्र कि वो क्यों ऐसा दैत्य बना, क्यों राक्षस बना, ऐसा उसने क्या अपराध किया था, इसका श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।